वैसे पैसों के लेन देन के मामले में हम जिन चीजों से सबसे ज्यादा परिचित हैं वो है रुपए, डॉलर, यूरो और पाउंड। लेकिन अचानक लोगों को पता चलता है कि बिटकॉइन नाम की भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है और ये एक क्रिप्टो करेंसी है, यानी वर्चुअल पैसा, जिसे इंटरनेट के माध्यम से एक्सचेंज किया जाता है। इसकी रियल में कोई शक्ल सूरत नहीं है और ना ही ये किसी देश का पैसा है। इसका इस्तेमाल इंटरनेट पर लीगल और इलीगल दोनों कामों के लिए यूज किया जाता है। तो आज अगर आपके पास एक बिटकॉइन है तो समझ लीजिए कि आप लगभग 43 लाख रुपए के मालिक हैं। बिटकॉइन को क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है और आज आपको क्विक सपोर्ट फुल केस स्टडी के साथ बताएगा कि आप अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी कैसे बना सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 2017 तक इंडियन बिटकॉइन का मार्केट $12.9 बिलियन का था। बिटकॉइन की शुरुआत 2009 में हुई थी और पिछले 3-4 सालों से इसका नाम जुबान पर चढ़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर आए दिन और बीबीसी जैसा वर्ल्ड मीडिया भी बिटकॉइन के साथ बाकी क्रिप्टो करेंसी और इसके फैक्ट्स पर बात करता है। बिटकॉइन के अलावा भी इथेरियम, बाइनेंस कॉइन, डॉजकॉइन जैसे और भी कई सारे क्रिप्टो करेंसी मौजूद हैं, जिनमें फाइनेंशियल एक्सचेंज, पेमेंट और इनमें इन्वेस्टमेंट होती है। जब से लोगों को इनमें पैसे कमाने का स्कोप दिखा है, तब से लोगों का इंटरेस्ट इसमें बहुत बढ़ गया है। अब सवाल ये आता है कि क्या कोई भी व्यक्ति अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर सकता है? तो आज इसी सवाल का डिटेल में आपको जवाब मिलने जा रहा है। क्रिप्टो करेंसी बनाने के पहले समझ लीजिए इससे जुड़ी टर्म्स एंड कंडीशन। क्रिप्टो करेंसी में कॉइन और टोकन यूज होता है। आप कॉइन से टोकन खरीद सकते हैं, पर टोकन से कॉइन नहीं। मान लीजिए कि आप KFC गए और आपने पैसे देकर 5 दिन पिज्जा खाया, तो आपको वहाँ से कुछ पॉइंट्स मिले। ये पॉइंट्स टोकन का काम करते हैं, जिनसे आप उसी स्टोर पर कोई पिज्जा या कॉफी ऑर्डर कर सकते हैं, पर उन पॉइंट्स को आप कैश में नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो क्रिप्टो करेंसी बनाने से पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि क्या आपको वाकई में इसकी जरूरत है। ये उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है जो अपना ज्यादातर बिजनेस इंटरनेट के जरिए करते हैं, जिनको ज्यादातर पेमेंट्स डिजिटल तरीके से किए जाते हैं, जिनको अपने बिजनेस में डिजिटल पेमेंट में यूजर बेस बढ़ाना होता है। और अगर आपको अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी चाहिए तो अब आपने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि आपको अपनी क्रिप्टो करेंसी शुरू करनी है। तो अब जान लीजिए इसकी टेक्निकल और लीगल बातों के बारे में। अपनी क्रिप्टो करेंसी शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको किसी ब्लॉकचेन का हिस्सा बनना होगा। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी, एक प्लेटफॉर्म है जहां ना सिर्फ डिजिटल करेंसी बल्कि किसी भी चीज को डिजिटल बनाकर उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। यानी ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है, वहीं बिटकॉइन एक डिजिटल मीडियम है जिसके जरिए हम और आप या कोई अन्य व्यक्ति कुछ चीजें बेच और खरीद सकता है। हालांकि इसे करेंसी कहना गलत है क्योंकि इसकी असल दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है। ब्लॉकचेन में कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए पूरे नेटवर्क के सभी नोड्स को अग्री होना पड़ेगा, तभी जाकर वो ट्रांजैक्शन वैलिड होगी। यहाँ कोई सिंगल एंटिटी ये नहीं कह सकती कि ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं। इसे हैक करने के लिए आपको बैंक के जैसे केवल एक सिस्टम को हैक करने से नहीं होगा, बल्कि पूरे नेटवर्क में स्थित सभी सिस्टम्स को हैक करना होगा, जो कि इतनी आसान चीज नहीं है इस टेक्नोलॉजी में। इसलिए क्रिप्टो करेंसी के लिए ब्लॉकचेन एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है। क्रिप्टो करेंसी शुरू करना सिर्फ किसी डिजिटल करेंसी का नाम रख देना नहीं है। ये जितना आसान सुनाई देता है उतना है नहीं। आपको ये तय करना होता है कि आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को कैश में कन्वर्ट करने का ऑप्शन देंगे या उसके बदले कोई एसेट, दूसरी यूटिलिटी की चीजें जिन्हें टोकन के जरिए खरीदा या एक्सचेंज किया जा सकेगा। मान लीजिए कि आपने अपने कॉइन का नाम XYZ कॉइन रखा है, तो ये किस तरह फंक्शन करेगा आपको ये भी डिसाइड करना होता है। कोई भी सॉफ्टवेयर के पीछे कोडिंग की गई होती है जिसे सोर्स कोड कहते हैं। इसी तरह डिजिटल करेंसी को बनाने के पीछे भी कोडिंग करनी पड़ती है और इसके लिए आपको किसी ब्लॉकचेन सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प लेनी पड़ती है। ये इतना डीप मेथड है कि इसके लिए आपको टेक्निकल टीम के एक्सपर्ट्स और एक लीगल एडवाइजर या अटॉर्नी की भी जरूरत पड़ती है जो इन चीजों का जानकार हो। ब्लॉकचेन सर्विस यूज करने के लिए आप वेव्स, ब्लॉक स्टार्टर, EOS, कॉइन लिस्ट जैसे ढेर सारे ब्लॉकचेन में से किसी एक को चुन सकते हैं। अब आप ये तय कीजिए कि आप क्रिप्टो करेंसी में कॉइन क्रिएट करना चाहते हैं या टोकन में। अगर आप कोई फ्री सोर्स को कॉपी करते हैं तो आप आसानी से अपना कॉइन बना सकते हैं, लेकिन उसकी प्रोग्रामिंग, कोडिंग और उसमें अपने कस्टमाइज्ड चेंजेस करने के लिए आपको कोडिंग की गहरी नॉलेज होनी चाहिए। सिर्फ अपनी डिजिटल करेंसी शुरू कर देना ही काफी नहीं है। इसकी मार्केटिंग, सिक्योरिटी और टेक्निकल एस्पेक्ट्स मेंटेन करने के लिए प्रोफेशनल टीम हायर करनी पड़ेगी या किसी एक्सपर्ट फर्म से आपको ये सर्विस लेनी पड़ेगी, क्योंकि नए कॉइन के लिए आपको नया ब्लॉकचेन बनवाना होगा। टोकन बनवाने के लिए आप किसी एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन सर्विस की हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि इथेरियम, जो आपको अपना सिक्योर्ड नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं जहां पर आप निश्चिंत होकर के ट्रेड कर सकते हैं।
इथेरियम, NEO और EOS ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे आप क्रिप्टो करेंसी बनवाने के सॉल्यूशंस पा सकते हैं। इथेरियम पहला ब्लॉकचेन सर्विस प्रोवाइडर है जिसने टोकन क्रिएट करने की सर्विस शुरू की थी। क्रिप्टो करेंसी को बनाने के पीछे होना चाहिए फुल प्रूफ प्लान, जैसे कि इसका पर्पस क्या होगा, आप किस तरह के लोगों को टारगेट करना चाहते हैं और आपकी करेंसी से क्या आप कोई भलाई का काम करना चाहते हैं। तो ICO या STO पे आप क्या ऑफर करेंगे ये भी सोचना आप ही का काम है। अगर आपने कॉइन डेवलप किया है तो आपको इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स देना होगा, मतलब आपका कॉइन खरीदने के बाद आप लोगों को क्या चीजें ऑफर करेंगे और सिक्योरिटी टोकन ऑफरिंग्स में आप क्या चीजें खरीदने या एक्सचेंज करने की सहूलियत देंगे। बिटकॉइन की कामयाबी के बाद मार्केट में मानो क्रिप्टो करेंसी की बाढ़ आ गई है और नए नए कॉइन्स लॉन्च हो रहे हैं। ऐसे में फ्रॉड केसेस भी बढ़ रहे हैं, इसीलिए इन्वेस्टर वहीं पर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे जहां पर उनका पैसा सुरक्षित रहेगा। इसीलिए आपको अपने प्रोजेक्ट का ऑडिट करवाना भी जरूरी है ताकि लोगों का भरोसा जीता जा सके। आपके प्रोजेक्ट का व्हाइट पेपर जो पब्लिक को आपकी कंपनी, आपके टीम मेंबर, आपके प्लान, आपका विजन और पर्पस बताए, इसको बताना भी जरूरी है। आपके ICO और STO क्या होंगे, कॉइन की वैल्यू या प्राइस क्या होगी, इसकी जानकारी भी डिक्लेयर करनी पड़ती है। किसी भी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करनी जरूरी है ताकि इन्वेस्टर्स कम्युनिटी तक आपका मैसेज पहुंचे कि मार्केट में नई क्रिप्टो करेंसी आई है और लोग इसमें इंटरेस्ट ले। तो अगेन आपको इसके लिए बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल और NEO जैसे ब्लॉकचेन सर्विस की जरूरत पड़ेगी ताकि आपके साथ जुड़ने वाले लोगों को ये पता चलता रहे कि आपका प्रोजेक्ट कितना प्रोग्रेस कर रहा है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी पे किसी गवर्नमेंट या बैंक का कोई कंट्रोल नहीं होता है, इसीलिए ये कहीं और वैलिड नहीं होता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ इंटरनेट पर वर्चुअल तरीके से होता है, इसीलिए इसे बनाने के लिए किसी लाइसेंस या गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है। क्रिप्टो करेंसी बनाने के लिए 5 मिनट से लेकर के 6 महीने तक का समय लग सकता है, क्योंकि इसे बनाना एक टेक्निकल प्रोसेस है। फिर डॉक्यूमेंटेशन, व्हाइट पेपर बनाना, प्रमोशन और कॉइन या टोकन को लॉन्च करना एक दिन का काम नहीं है। तो Prolitus.com, बाइट एक्सचेंज, ETH वॉलेट ऐसे ढेर सारे प्लेटफॉर्म्स है जो आपको अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी बनाने में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले और किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से हेल्प लेने से पहले उसके बारे में रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बात जब इन्वेस्टमेंट की आती है तो फ्रॉड के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इंडिया की बात करें तो किसी इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट या किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लेना जरूरी है जो इसके रिस्क फैक्टर्स को जानता हो, जो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं। उनका एक्सपीरियंस अगर आपको मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। या फिर किसी ऐसे व्यक्ति का आर्टिकल या वीडियो ब्लॉग देखिए जो आपसे अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी बनाने का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हो। वैसे क्रिप्टो करेंसी बनाने वाले जल्दी ही अपनी पहचान रिवील नहीं करते हैं। वाजिरएक्स, WAZIRX, जो कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग और एक्सचेंज बिजनेस ऑफर करता है और इसकी एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल भी जाएगी। इसके CEO निश्चल शेट्टी ने कहा था कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का ट्रेंड बढ़ रहा है। इंडिया में बिटकॉइन खरीदना इलीगल भी नहीं है और इस पर कोई पाबंदी भी लगाई नहीं गई है, पर इसमें इन्वेस्टमेंट की जिम्मेदारी पूरी तरह से इंडिविजुअल होती है। लॉस होने पर सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई बैंक या RBI इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। क्रिप्टो करेंसी में डील करने के कुछ फायदे भी हैं तो नुकसान भी है। जैसे फैसिलिटी के तौर पर इसमें अनलिमिटेड पैसा ट्रांसफर हो सकता है, टाइम भी कम लगता है, फीस भी कम है और इंटरनेशनली एक्सेप्ट भी होता है। और दिक्कत या नुकसान की बात करें तो पैसे ट्रांसफर होने पर वापस रिवर्सिबल नहीं होते हैं, लिमिटेड एक्सेप्टेंस है और इनके रेट्स भी बहुत जल्दी ही गिरते और उठते रहते हैं। क्विक सपोर्ट हमेशा कोशिश करता है कि हर वीडियो में हम हर सब्जेक्ट के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा रिलायबल जानकारी दे, पर फिर भी अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी बनाने से पहले आप अपने एंड पर एक इन्वेस्टर ढूंढ ले जो इस प्रोजेक्ट में आपके लिए पैसा और टाइम दोनों लगाए, क्योंकि यहाँ पर बात अपनी खुद की करेंसी या पैसा लॉन्च करने की हो रही है। इसके अलावा भी अपनी तरफ से फुल सेटिस्फाइड होकर के ही आप इस फील्ड में आए और डिसीजन बहुत ही सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका अपना खुद का रिसर्च वर्क और आपका होमवर्क जितना बेहतर होगा, आप अपना रिस्क उतना सही कैलकुलेट कर पाएंगे। आई होप कि हाउ टू स्टार्ट योर ऑन क्रिप्टो करेंसी पर क्विक सपोर्ट का ये फुल केस स्टडी वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको काफी हेल्प मिली होगी। तो जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा। आगे किस बारे में आप जानना चाहते हैं वो भी बताइएगा, और साथ ही साथ आगे ऐसे वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे, आप कुछ भी मिस ना करें तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और इसी के साथ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।